साथ संगत जी प्यार और सत्कार के साथ कहना साथ संगत जी, आज हम सदगुरु के शरण में आ गए तो जीवन की हर परेशानियां, हर कष्ट, सांसारिक चीजों से हम कहीं न कहीं विमुख या दूर होते हुए चले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। ये सत्संग जी ऐसा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो जीवन में जगह उतर आता है तो जीवन का सत्य पता चल जाता है कि हमारा जीवन क्या है। जैसे अभी श्री स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी बता रहे थे, दिव्य ज्ञान रत्न। दिव्य ज्ञान रत्न साथ संगत जी, इसके पास कुछ नहीं बचता है। अगर शायद आप जानते होंगे, दिव्य ज्ञान रत्न वो पुरस्कार है या वो अवार्ड है, जैसे एक थीसिस अवार्ड होती है। थीसिस अवार्ड होते समय आपने देखा होगा उसमें पूरा जीवन जुड़ा होता है, और वो जीवन ऐसा जीवन होता है जो हट कर होता है, जो सभी बोलते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता है, उससे कुछ हट कर होता है। वो ऐसा जीवन होता है कि एक नई चीज निकल कर आती है। सासंगत जी, वो नई चीज जब निकल कर आती है तो वो पुरस्कार या वो अवार्ड, वो चीज प्राप्त होती है। वो जैसे कि दिव्य ज्ञान रत्न से श्री स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी हमारे पुरस्कृत हैं या विभूषित हैं, ये बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। इससे बड़ा दिव्य ज्ञान कोई पुरस्कार नहीं हो सकता है। सत्संगत जी, जैसा कि आपने देखा, दिव्य ज्ञान का मतलब होता है परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलन, बहुत सारी चीज अपनी प्रेरणा से आप व्याख्या कर सकते हैं। परमात्मा से मिलन का मतलब है, इसके अलावा उनको ये चीज पता है और किसी को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम सभी आते हैं, अब उन्होंने तो ज्ञान रत्न से विभूषित पे, हम उनके शिष्य बने, तो हमारे जीवन में अब क्या परिवर्तन हो रहा है? जब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा सत्संगत जी, तो वो हमारी डिग्री या वो हमारा अवार्ड एक्चुअल सक्सेसफुल होगा कि हमारे जीवन में हमें कुछ प्राप्त हुआ है। यदि अगर वो हमारे तक सीमित रह गया तो फिर ऐसा लगे कि इस संसार में, इस आध्यात्मिक जगत में हमारे इस पुरस्कार से कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अर्थात क्या चीज हमारे में ऐसी रह गई? तो सत्संगत जी, हम उनमें नहीं रह गई, ये हमारे में कहीं ना कहीं रह जाती कमी, क्योंकि हम उस लायक नहीं बन पाते हैं, उस योग्य नहीं बन पाते हैं कि वो चीज की शिक्षा हम प्राप्त कर सके और उस अल्टीमेटली उस अवस्था में पहुंचे जहां करके हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। सत्संगत जी, जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे जीवन में कहीं किसी भी दिशा में, दशा में या स्थिति में संतुष्टि या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, विचार बहुत सारे हैं, आत्मा है, परमात्मा है, मन है, ये सब आप जानते हो कि खूब पढ़ते रहते हैं। और आप जैसे कि अभी हमारे स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी कह रहे थे कि हम बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे देते हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, लेकिन वो जब जीवन में नहीं होती हैं तो फिर एक्चुअल में जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो केवल एक रंगमंच या नाटक की तरह या फिल्म की तरह मात्र बनकर रह जाता है। उससे आपका जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सत्संगत, इसके लिए आपको एक्चुअल करना पड़ेगा, मन से, तन से, धन से, चारों तरफ से। आपको जब आप उतर जाएंगे इस फील्ड में तो फिर आपको कुछ न कुछ इसकी प्राप्ति हो जाएगी। सत्संगत जी, और सत्संगत जी, मन में भटकाव तो बहुत सारे होते हैं। जब आप कोई काम करते हो तो करते रहिए, अच्छा भी होगा, खराब भी होगा, आप उससे घबराइए नहीं। जब एक ऐसी परिस्थिति आए कि लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अगर सत्संगत जी आपके जीवन में आपका सदगुरु है तो उस पर सब कुछ छोड़ दो कि अब तू ही देख। आपके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, सिर्फ एक ऐसा रास्ता बचता है, अब मेरा सदगुरु ही मेरे साथ खड़ा है, वही एक हमको नया रास्ता या नया जीवन देगा। तो सत्संगत जी, जब इस स्थिति में हम रहते हैं तो फिर सत्संगत जी जीवन में चलने में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ कुछ हमको पता नहीं चलती हैं, और सदगुरु के बताए हुए ज्ञान पर हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। सत्संगत जी, और सत्संगत जी, हमेशा आप जीवन से, किसी भी चीज से
ये मत सोचिए कि हमारे जीवन में प्रभावित है तो हम इसी हमारा जीवन कट जाएगा, कटेगा नहीं। आप हमेशा हर जगह चेकआउट करने को तैयार रहिए। चाहे चेकआउट करो तब है, उससे बाहर निकलने के लिए आप तैयार रहिए। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई सांसारिक जीवन हो, या चाहे हमारा देह हो या हमारा शरीर हो, उससे आप चेकआउट करने को हमेशा तैयार रहिए। इसलिए नहीं कि साथ संगत जी आपको अहंकार करना है, इसलिए नहीं कि आपको अहंकार करना है, इसलिए कि आप सत्यता जानते हो, आप सत्यता जानते हो। इसलिए पराई जगह पर गलती जमाना आपका व्यर्थ प्रयास है। हमेशा उठने की तैयारी में आप बने रहो। जब हमेशा उठने की तैयारी में बने रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं, एक दिन वो अवस्था आ जाएगी। इसलिए आपको उस दौरान जो जीवन आपको मिला है, उसमें क्यों न हम सदगुरु के साथ अपना जीवन गुजार दें, जिससे कि हमारे साथ साथ सदगुरु तो अपना काम कर ही, हमने पहले बताया, सदगुरु ने वो काम किया कि उनको दिव्य ज्ञान रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं होती है। तो अब उनकी उपाधि के सहारे हम उनके स्टूडेंट बने, तो हम भी तो उपाधि प्राप्त करें, कुछ नई उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो उस लेवल तक ज्ञान प्राप्त करें कि वो दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में एक्चुअली प्रभावित होने लगे। साथ साथ हमारे प्रभावित होने के साथ साथ लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़े। और सत्संगत जी जो स्वामी ज्ञाननाथ बहुत अच्छा नियम एक विचार दिया उन्होंने कि आप जब जीवन में चलते हो तो तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे ज्ञान देते हैं। तो सत्संगत जी जब वो चीजें आ जाएंगी तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा कोटेशन है, कहावत है, उसको मैं कह देता हूँ। जब हम ज्ञान से परिपक्व हो जाएंगे तो उसमें एक आता है, तुम साथ न दो मेरा चलना मुझको आता है, तुम साथ न दो मेरा चलना मुझको आता है, हर आग से वाकिफ हूं मैं जलना मुझको आता है, हर आग से वाकिफ हूं मैं जलना मुझको आता है। तदबीर के हाथों से, तदबीर मतलब किस्मत, तदबीर के हाथों से, इन हाथों से अपनी तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी ये कहानी है। साथ संगत जी जब हम इस विचारधारा से चलेंगे तो लगेगा कि अब हम अपने ज्ञान से परिपक्व हो चुके हैं। तो जो गुजर गया दौर वो अब ना आएगा, जो गुजर गया है दौर वो अब न आएगा, जो गुजर गया है दौर वो अब न आएगा, तेरे सिवा इस दिल में अब और न कोई आएगा। घर फूंक दिया हमने अब रात खानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी एक कहानी है। तो सत्संग जी जब इन विचारों से आप चलते रहेंगे तो बढ़ती चुलर हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। इसी के साथ सत्संग जी अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्यार और सत्कार के साथ कहना